नमस्कार, मैं हूं अनिल पाटीदार। स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। दोस्तों, चूंकि आज आप जानते हैं जैसा कि हिंदी दिवस है और 14 सितंबर को हर साल भारत में हिंदी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल के दौर में जिस तरह से अंग्रेजी का दौर बढ़ रहा है, वहाँ पर हिंदी का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता जा रहा है। और आम भाषा में आजकल हम भी हिंदी माध्यम के जितने भी लोग हैं जो हिंदी बोलना पसंद भी करते हैं, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी भी है, वो भी कई बार बहुत सारे शब्दों का अंग्रेजी शब्द ही इस्तेमाल करते हैं और कई लोगों को तो उस अंग्रेजी शब्द का हिंदी मतलब भी नहीं पता। तो दोस्तों, आज का ये सेशन जो है सत्र बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रुचिकर लेकर के आ रहा हूँ मैं। तो आपको बड़ा ही सुनकर मज़ा आएगा और आप भी इस प्रोग्राम में यानी इस जो प्रतियोगिता है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ विशेष शब्दों के बारे में जिसको हम रोज़मर्रा जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हम जानते भी नहीं कि उन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सत्र की। और एक बार फिर से मैं आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। आप सभी लोग हिंदी को जितना ज़्यादा हो सके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दोस्तों, हमने एक शब्द सुना होगा, पुलिस। पुलिस सब जानते हैं पुलिस का उपयोग क्या होता है। पुलिस जब भी हमें समस्या होती है हमारे लिए पुलिस आ खड़ी हो जाती है। लेकिन कभी सोचा है कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों, पुलिस का हिंदी नाम है राजकीय जनरक्षक। राजकीय जनरक्षण का मतलब होता है जो राज्य की रक्षा करता है, राज्य के लोगों की रक्षा करता है, उन्हीं को पुलिस कहते हैं। उसके लिए हिंदी में जो शब्द बनाया गया वो कुछ इस तरह का बनाया गया, लेकिन आप में से कभी या कोई भी व्यक्ति ये शब्द तो इस्तेमाल नहीं करता होगा। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम लोग तो यही बोलते हैं ना, रेलवे स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है। कभी इसका जो हिंदी शब्द है वो मीनिंग शायद हो सकता है नहीं पता हो या हमने सुना ही ना हो। तो इसका नाम होता है लोहपथ गामिनी विराम बिंदु। यानी जो रेलवे स्टेशन है उसका जो हिंदी नाम है वो है लोहपथ गामिनी विराम बिंदु। अब बात करते हैं हमारे अगले वर्ड के बारे में, अगले शब्द के बारे में। अगला शब्द है हमारा कैलेंडर। रोज तारीख देखने के लिए जिस कैलेंडर के पन्ने हम पलटते हैं, कभी सोचा नहीं था कि इस कैलेंडर का नाम भी हिंदी होगा। और ये कैलेंडर जो है ये अंग्रेजी शब्द है, तो इसका हिंदी नाम क्या होगा? इसके हिंदी नाम दो है। एक नाम है दिन दर्शिका जो हमें दिन बताता है, और दूसरा है तिथि पत्र जो हमें तिथि के बारे में भी जानकारी देता है। तो इसे दिन दर्शिका या तिथि पत्र के नाम से जानते हैं, जो इसका हिंदी नाम है। हमारा अगला शब्द है ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जैसे रेलवे स्टेशन में हमने पढ़ा था वैसे ही कुछ ट्रेन का है, इसका नाम है लोहपथ गामिनी। ये तो काफ़ी सारे लोगों ने सुना भी होगा। आपको जिस भी शब्द का मतलब पता है आप बिल्कुल डेफिनेटली आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे कि आप में से कितने लोग इस शब्द को जानते हैं। आपका नेक्स्ट जो शब्द है वो है फ्रिज। हर एक व्यक्ति के घर में, ज़्यादातर लोगों के घर में फ्रिज होता है। फ्रिज का काम क्या है? इसे अंग्रेजी में रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। और इसका काम क्या है? इसको चीज़ों को ठंडा रखने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए, फल सब्जियों के लिए इस्तेमाल करते ही है घरों में। तो इस फ्रिज का हिंदी नाम आखिर है क्या? इसका फ्रिज का हिंदी नाम है शीतक या शीतगृह। शीतक या शीतगृह इसे हिंदी में कहते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल आने वाले हैं दोस्तों, तो तैयार रहिएगा। नेक्स्ट शब्द है आपका सिगरेट। सिगरेट जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं और आजकल के युवा काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद भी करते हैं, जो कि सही नहीं है। और सिगरेट जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ है। तो सिगरेट का हिंदी भाषा में जो शब्द बनता है वो क्या है? वो है धूम्रपान दंडिका। ऐसी दंडिका जिसके द्वारा धूम्रपान किया जाता है। नेक्स्ट आपका कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जो हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर कक्षाओं में करते हैं, गणित के सवाल को हल करने के लिए। छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षाओं तक इसी कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या इस कैलकुलेटर का हिंदी नाम आपको पता है? कुछ लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, इसे गणक कहते हैं। तो गणक नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन एक और नाम मैं बताने वाला हूं जो शायद हो सकता है आपने ना सुना हो। इसे परिकरण यंत्र भी कहते हैं। गणक तो बहुत फेमस था, जो सुना भी हुआ होगा, लेकिन परिकरण यंत्र भी इसे कहा जाता है। ये इसका हिंदी नाम है दोस्तों। अगला शब्द आपके सामने है कंप्यूटर। कंप्यूटर का इस्तेमाल सभी लोग करना जानते हैं और आज के दौर में कंप्यूटर एक आधुनिक युग की पहचान है। और कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। ये भी शायद आप में से किसी ने नाम सुना होगा। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। जबकि पासवर्ड शब्द जो हम बताते हैं ना, किसी भी लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आजकल शब्द चलता है, पासवर्ड बताओ, ये पासवर्ड शब्द भी अंग्रेजी और पासवर्ड का हिंदी नाम होता है कूट शब्द। ये कूट शब्द कहा जाता है इसे। ये कई बार हो सकता है ये शब्द भी आपने सुना हो।
नेक्स्ट है दोस्तों बटन। जो बटन हम लोग लगा रोज कमीज पहनते समय, हमारे जो कपड़े पहनते हैं उसमें बटन लगाते हैं, ये बटन का मतलब क्या होता है? ये बटन नहीं होता तो कमीज खुल जाती है, कमीज जो है ये अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसीलिए इसका नाम भी वैसे ही कुछ बनाया हुआ है कि अस्त व्यस्त कपड़ों को व्यवस्थित करने वाला, तो इसको बोलते हैं अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक। अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक किसे कहते हैं दोस्तों? इस बटन को कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हिंदी नाम से अच्छा तो बटन ही कह दे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदी नाम बोले, लेकिन हिंदी नाम भी बड़े रुचिकर शब्द हैं और बड़े रोचक सवाल हैं ये, जिनके उत्तर हमें जानने चाहिए। नेक्स्ट है आपका टेलीफोन, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इस टेलीफोन की बात कर रहा हूँ। तो टेलीफोन का हिंदी में क्या कहा जाता है? टेलीफोन को हिंदी में कहा जाता है दूरभाष यंत्र। दूरभाष, दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात करने का यंत्र, दूरभाष यंत्र। वही हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडर्न फोन, जिसे हम लोग मोबाइल के नाम से जानते हैं, इसका भी हिंदी शब्द है दोस्तों। इसका हिंदी शब्द क्या है? मोबाइल का हिंदी शब्द है स्वचालित दूरभाष यंत्र। तो ये भी काफी रोचक इसका उत्तर है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ रोचक और शब्द आएंगे। टेलीविजन, जिसे हम टीवी भी कहते हैं, टेलीविजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीविजन का हिंदी शब्द होता है दोस्तों चलचित्र या दूरदर्शन। ये टेलीविजन को चलचित्र भी कहते हैं, चलचित्रण भी कहते हैं, या इसे दूरदर्शन भी कहते हैं। लेकिन चलचित्र जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो फिल्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए टेलीविजन के लिए दूरदर्शन का नाम भी दिया गया है, दूर बैठे व्यक्ति को दर्शन दिखाना। लाउड स्पीकर को क्या कहते हैं? लाउड स्पीकर जो अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो जिसे आम भाषा में भोंपू वगैरह भी बोलते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र, जो ध्वनि को दूर तक विस्तारित कर दे, इसलिए इसका नाम रखा गया ध्वनि विस्तारक यंत्र। टेप रिकॉर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? टेप रिकॉर्डर क्या कहता है? ये टेप रिकॉर्डर कहता है आवाज को रिकॉर्ड करने वाला। तो आवाज रिकॉर्ड करने की मशीन, तो आवाज को संजो कर रखने की मशीन। रिकॉर्ड शब्द भी यहाँ पर अंग्रेजी डाल दिया गया है, तो इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा आवाज को संजो कर रखने वाली मशीन, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। लैपटॉप एक और अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग हमें नहीं पता, हमें कंप्यूटर का पता था, संगणक। तो लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है छोटा गणक या नोटबुक। तो छोटा गणक या नोटबुक इसे कहा जाता है। हेलमेट का हिंदी शब्द क्या है? हेलमेट जो टू व्हीलर चलाने वाले, बाइक चलाने वाले, दोपहिया गाड़ी चलाने वाले लोग जो है वो लगाते हैं अक्सर, तो इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लोहे की टोपी या सिर स्त्रान। ये शब्द शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। सिर स्त्रान, सिर का रक्षक जो होता है वो होता है आपका हेलमेट या लोहे की टोपी भी इसे कहते हैं। साइकिल तो सबने चलाई होगी बचपन में, जीवन में, अब आज भी बहुत सारे लोग चलाते होंगे। साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो साइकिल को हिंदी में कहते हैं द्वित्रक वाहिनी। द्वित्रक का मतलब होता है दो पहिया वाली, तो द्वित्रक वाहिनी इसका नाम रखा गया है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए ऑटो क्यों क्या बोलते हैं? रिक्शा जो होता है ना, ऑटो रिक्शा, रिक्शा को क्या बोलते हैं? जैसे साइकिल को द्वित्रक वाहिनी बोलते हैं, तो ऑटो रिक्शा भी वैसे ही कुछ है। इसमें कितने पहिए होते हैं? 3, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिचक्र वाहिनी। तो त्रिचक्र वाहन जो है ये इसका नाम रखा गया है। फिल्म को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टेलीविजन को दूरदर्शन कहते हैं, चलचित्र पटकथा कहते हैं, चलचित्र दर्शन भी कहते हैं, तो वही इसको हम लोग बोलते हैं फिल्म को चलचित्र पटकथा या चलचित्रण भी कहते हैं। तो इसे चलचित्र या चलचित्र पटकथा के नाम से इनको जानते हैं। चाय को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाय बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। चाय तो सब लोग पीते हैं। ये चाय जो है ये शब्द का भी हिंदी शब्द व्यवस्थित रखा गया है, जिसे हिंदी में कहते हैं दुग्ध जल मिश्रित शर्करा पर्वती बूटी, क्षमा करें ब्यूटी नहीं बूटी। तो ये जो शब्द है इसका हिंदी में शब्द क्या है? दुग्ध जल मिश्रित शर्करा पर्वती बूटी। ऐसी जड़ी बूटी जो पर्वतों से प्राप्त होती है दोस्तों, असम से प्राप्त होती है तो पता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली ऐसी बूटी जिसे दूध, जल और शर्करा के साथ मिश्रित करके पिया जाता है। तो एक तरह की ये औषधीय पेय पदार्थ भी होता था, इसे औषधि पदार्थ पहले कहते थे। एम्बुलेंस को दोस्तों क्या कहते हैं? एम्बुलेंस का हिंदी नाम रखा गया है रोगी वाहिनी, जो रोगी को ले जाने वाली होती है। और बैंक का हिंदी शब्द क्या है? बैंक भी हम लोग अक्सर बैंक ही बोलते रहते हैं, लेकिन नॉर्मल भाषा में बैंक ही कहा जाता है, लेकिन फिर भी हिंदी में इसका शब्द निकाला गया है जिसका नाम है अधिकोष, जो आपकी राशि को जमा रखता है, अधिकोष। पेंसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पेंसिल के तो 2, 3, 4 नाम अलग अलग मिलते हैं, तो जितने भी नाम है वो सारे लिखे गए हैं। अंकिनी या तुलिका इसे कहते हैं, या फिर इसे कूची या शैली भी कहा जाता है। तो पेंसिल के 4 नाम हैं, अंकिनी, तुलिका,
कूंची या शैली नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट है आपका पेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो पेन जिसका इस्तेमाल हम लोग बोलते हैं, पेन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लेखनी या कलम। ये शब्द आपने सुना होगा, कलम तो जरूर सुना होगा, शायद हो सकता है लेखनी ना सुना होगा, लेकिन कलम तो सुना है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट। इंटरनेट का भी हिंदी शब्द होता है दोस्तों। इंटरनेट एक अंग्रेजी शब्द है, तो इसका हिंदी जो शब्द रहेगा वो रहेगा अंतरजाल। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं। और फिर हमारा अगला शब्द है पॉलिटेक्निक। ये पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के नाम होते हैं, तो पॉलिटेक्निक शब्द भी आपने सुना होगा, इसका भी हिंदी मीनिंग निकाला गया है। पॉलिटेक्निक का मतलब होता है बहुशिल्प। इसे बहुशिल्प कहते हैं, जिसका मतलब होता है अनेक कला संबंधी, जिसका संबंध अनेक कलाओं से होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पॉलिटेक्निक। हमारा अगला शब्द है गूगल। को हिंदी में क्या बोलते हैं? हालांकि गूगल को कोई व्यवस्थित हिंदी शब्द नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये जो गूगल हम लोग बोलते हैं, एक्चुअल में ये गलत तरीके से प्रोनाउंस किया गया था, उसका नाम गूगल पड़ गया। एक्चुअल में गूगल का जो ओरिजिनल नाम रखा गया था, अंग्रेजी का एक शब्द था गूगल, उस गूगल शब्द को गलत प्रोनाउंशिएट किया गया था, और वो गलत प्रोनाउंसिएशन ही उसका सही बन गया गूगल, और इसलिए उसका नाम पड़ गया गूगल। इसका मतलब होता है एक वह नंबर जिसमें एक के बाद 100 शून्य हो, एक के पीछे 100 शून्य लगा दो और उस 100 शून्य को जो पढ़ते हैं वो होता है गूगल, तो गूगल का ही गूगल कहा गया। फिर नेक्स्ट आपका है लिपस्टिक को। लिपस्टिक जो महिलाएं लगाना पसंद करती हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? लिपस्टिक का हिंदी में नाम है दोस्तों ओष्ठ शलाका या ओष्ठ रजनी। ओष्ठ शलाका, ओष्ठ का मतलब होठ होता है दोस्तों, तो ओष्ठ शलाका या ओष्ठ रजनी जो होठों पर लगाई जाती है उसे लिपस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका अगला शब्द पेट्रोल। को हिंदी में क्या कहा जाता है? देखो पेट्रोल का भी हिंदी शब्द हमने बनाया है, और पेट्रोल को हिंदी में बोलते हैं शीला तेल या फिर ध्रुव स्वर्ण कहा जाता है। इसे शीला तेल या ध्रुव स्वर्ण कहा जाता है। अमेरिका में पेट्रोल को पेट्रोल नहीं बोलते, ये हमारे देश में पेट्रोल हम लोग बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। तो गैसोलीन नाम भी एक बड़ा प्रसिद्ध है अमेरिका में, लेकिन हम हिंदी की बात कर रहे थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द आपको मिलेगा क्रिकेट, जो सबको खेलना पसंद है। क्रिकेट का हिंदी नाम क्या है? इसके अलग अलग 3 नाम रखे गए, तीनों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। क्रिकेट तो आप सब लोग देखते हैं, तो क्रिकेट का जो पहला नाम जो मिलता है वो मिलता है लंब डंड गोल पिंड धड़ पकड़ प्रतियोगिता। क्या नाम है इसका? लंब डंड गोल पिंड धड़ पकड़ प्रतियोगिता क्रिकेट को कहा जाता है। इसी क्रिकेट को एक और नाम दिया जाता है गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। गोल गट्टम जो गोला होता है, जिसको हम लोग बॉल बोलते हैं, गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता, ये इसका हिंदी नाम है। और जो टेस्ट मैच होता है उसका भी हिंदी नाम रखा गया है पकड़ डंडू मार मंडू दे दनादन प्रतियोगिता। क्या है इसका नाम? पकड़ डंडू मार मंडू दे दनादन प्रतियोगिता। मतलब रुकना ही नहीं है, इसमें कोई ओवर का भी कोई लिमिटेशन नहीं, बस खेलते जाओ, रुकना ही नहीं है। तो ये टेस्ट मैच का भी हो गया। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग शब्दों की आज हमने बात कर ली। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आज हिंदी दिवस है, और लगातार हिंदी की जो भाषा को लोग नकारते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हिंदी को प्रमोट नहीं करना चाहते, अंग्रेजी भाषा सीखने पर ज़्यादा बल देते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और इसी हिंदी दिवस के मौके पर कुछ अनोखे शब्दों को आपके सामने मैंने पेश किया है। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आया है। मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत सारे कोर्सेज कुछ इस प्रकार से हैं। सीबीएसई हिंदी और इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी इंग्लिश मीडियम आपका किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक मिलेगा, और हिंदी मीडियम कक्षा 7 से 12 तक मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए एनटीएससी, ओलंपियाड और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं की भी यहाँ पर तैयारी की जाती है। उसी के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको करवाता है आईआईटी जेईई और नीट जैसी एक उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी। उसके अलावा यूपी बिहार बोर्ड कवर कराते हैं, स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं, बैंक इंश्योरेंस की तैयारी करवाते हैं, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेब और केब जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में की जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो हमारे वीडियो हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हो। आप हमारे YouTube चैनल पर भी इन वीडियो का आनंद उठा सकते हो। आप चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा एक ऐप है MB मैग्नेट ब्रेन्स, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सारे वीडियो मिलेंगे। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल है जो आपको कभी ये नहीं बोलता कि 2 या 3 वीडियो देखने के बाद बाकी का कोर्स आप खरीदें, और ना ही हम लोग किसी प्रकार की कूपन कोड जैसी कोई योजना चलाते हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स आपसे बोलता है कि वॉच 100% फ्री, जितना आप देख सकते हैं सारे के सारे वीडियो आपके लिए फ्री है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं या हिंदी दिवस पर हमारी आज की ये पहल अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।